आंतरिक सड़कों की प्रपोजल्स तैयार कर रखी है। अभी मेरी बात हुई थी और वो जल्दी भेज देंगे और मैंने मेरी साहब को कहा है अगली 18 से पहले पहले हम आपकी सारी जितनी मंडी की प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, बनाने को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो पूरी हम सबमिट करके टेंडर प्रोसेस पे डाल देंगे। देखिए, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ इस बात का कि आप हमेशा से ही सही बात को, पब्लिक की डिमांड को और हम जैसे लोगों की बात को उच्च स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं लोगों तक। खरीद का हमने केंद्र सरकार को लेटर डाल दिया हुआ है, जल्दी मंजूरी आ जाए, क्योंकि ये सेंट्रल पूल में जाती है सारी की सारी बात। बहुत जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फैसला कर ले, जिससे फैसला होगा उसी टाइम स्टेट प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। फिलहाल 30 तारीख तक सरकार खरीदती रही है, शुरुआत हमारी 30 से है, लेकिन हमने इस दफ़ा बाढ़ के हालात या बरसात के कारण फसलों का केंद्र पूर्व में लिख के दिया है कि हमें जल्दी आप परमिशन अलाउ कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी लेटर चिट्ठी आ जाएगी केंद्र सरकार की और खरीद शुरू कर देंगे। ये असेसमेंट कई जगह हो चुकी है, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग थी उसकी असेसमेंट हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर के थ्रू चली गई है। हर स्टेट के अंदर जिसका हमारी स्टेट के अंदर नुकसान हुआ, जिलों के अंदर हुआ, मेरे खुद सिरसा जिले में भी लगभग 10,000 एकड़ के अंदर पानी इकट्ठा हुआ, उसका सारे के सारा डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को दे दिया हमने और बहुत जल्दी उस पर पैसा रिलीज हुआ। माननीय जी इस मामले में बहुत गंभीर है कि किसान का कोई भी दिक्कत आती है, कोई किसान की परेशानी है, उसको उसी टाइम ठीक कर मुआवजा। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम और बीमा कंपनसेशन मुआवजा अगर कहीं पे दिया है हिंदुस्तान के अंदर तो हरियाणा की सरकार ने दिया। मंडी का मतलब है जहाँ पे हर फैसिलिटीज़ अपग्रेड, क्योंकि अब हमारे नए नए इक्विपमेंट आ गए, किसानों के पास भी नए नए संसाधन आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, बड़ी एडवांस है। पहले हमारे बल्द गाड़ी होती थी, मेरी साइड तो ऊँट गाड़ी चलती थी, तो उस टाइम जो मंडियाँ बनी वही चीज़ें चलती आ रही हैं। अब थोड़ा मॉडर्नाइज हो, किस तरीके से लिफ्टिंग हो, उनका जो हैंडलिंग कैसे हो, क्योंकि अनाज आया है, अनाज को हैंडल करना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये हम इस पर काम कर रहे हैं कि मंडियों को मॉडल मंडी के रूप में डेवलप करें, शेड की अच्छी प्रॉपर व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, उससे लीकेज और आउटर रोड्स और मार्केटिंग बोर्ड की एक्शन को फौरी तौर बहुत सी मंडियां हमारी पहले शहर से बाहर थी, आबादी बढ़ने के कारण शहर के अंदर आ गई, लो लाइन एरियाज हो गए हैं। लो लाइन एरियाज में जब भी बरसात आती है वाटर लॉगिंग होती है। हमने इस दफ़ा बीओडी की मीटिंग में भी ये फाइनल किया है कि जितनी भी हमारी मंडियाँ लो लाइन में हैं उनकी ड्रेनेज सिस्टम हम खुद करें। पहले ड्रेनेज सिस्टम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता था या पीडब्ल्यूडी बीएनआर करता था, अब वो डिपार्टमेंट का और हमारी मंडी का कई दफ़ा कनेक्शंस नहीं हो पाता। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी मंडी है उस पर हम काम करें। तो हमने ये फैसला बोर्ड के अंदर लिया है कि हम अपनी मंडियों के ड्रेनेज सिस्टम खुद मंडी के वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा कई जो वर्किंग एजेंडे आए हैं 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, जो लोकसभा में कुछ विशेष एजेंडे हैं वो भी पारित होने हैं और उनका दूरगामी देश को लाभ होगा। और मोदी जी का सपना है कि संभवतः यदि लोकसभा की सारी टीम बैठ के पक्ष और विपक्ष इस बात पे सहमत हो जाए और प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की सहमति मिल जाए, प्रांतों की सरकारों की सहमति मिल जाए, तो देश को इसका एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और पूरे देश के अंदर इसका बार बार चुनाव आचार संहिता में जाना, बार बार इलेक्शन में जाना, बार बार इलेक्शन में जाना, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की भी दिक्कत रहती है और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी दिक्कत रहती है। तो इसलिए यदि हो जाए तो हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, देश के लिए अच्छी बात होगी। और मोदी जी जो कदम उठाते हैं, साहसिक कदम उठाते हैं और ऐतिहासिक कदम उठाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण बिल आने वाली हैं इन 4-5 दिन के अंदर। और जो ये सेशन है भारत के इतिहास के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला ये सेशन होगा और बहुत से नए चीजें, कई नए बिल हैं जो पेंडिंग पड़े थे उनको पास कराएंगे। देखिए, जरूरत थी, जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, आज पार्लियामेंट का हाल, सारी बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी थी और स्थान भी कम पड़ रहा था वहां पर। तो मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया। निर्णय तो पिछली सरकारों ने भी लिया पर वो कदम नहीं उठा सके, परंतु गिनती के समय में एक बिफोर टाइम एक चीज को तैयार करवा के, और उसमें कल हमारे सुना की बात है कि पार्लियामेंट में मिलेगी और नए तरह का
नज़ारा देश के लिए। अब देश जब तरक्की दिख रही है, तरक्की में जा रहा है, देश की तीसरी दुनिया की विश्व शक्ति बन रही है, तो उस प्रकार का लगना भी चाहिए ना, व्यवस्थाएं भी उस प्रकार की दिखनी चाहिए। और उन सभी चीज़ों में मोदी जी साथ लगे हुए हैं और नए भवन का अंदर कल पार्लियामेंट चलेगी, उसके लिए सभी को बधाई। बहुत खुशी है जी, क्योंकि मैंने बहुत ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था जब मैं सांसद थी, लेकिन उस वक्त महिलाओं की संख्या बहुत कम थी और जो महिला विरोधी बीच में पुरुष सांसद थे, कुछ पार्टियों के सर्वा लीडर्स थे, उनकी वजह से ये बिल लटक गया था। लेकिन आज हमें पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि वो नारी सम्मान को जिस कदर ऊंचाइयां दे रहे हैं, एक राष्ट्रपति एक दलित महिला को बनाकर, तो मुझे लगता है कि वो पास कर देंगे इस बिल को, महिलाओं के पक्ष में रहेगा और महिलाओं को उत्थान होगा, क्योंकि राजनीतिक उत्थान के बगैर आर्थिक सामाजिक उत्थान कोई मायने नहीं रखता और नहीं हो सकता। संसद तो संसद होती है, वो इतिहास तो रहेगा ही। बाकी नई संसद में जा रहे हैं, परिस्थितियों वश उसको अगर हमें उधर करना पड़ गया तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि उसमें बहुत स्पेस की भी कमी थी और अत्याधुनिक फैसिलिटीज से लबालब होनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व पटल पर आज छा चुके हैं उस हिसाब से, तो दैट इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे विशेष आग्रह पे हमारे कृष्णलाल बेदी जी, हमारे पूर्व मंत्री ने, आने वाले भी मंत्री हैं हमारे, इन्होंने हमारे विशेष आग्रह पर भाई साहब को मंडी में आने के लिए कहा और उन्होंने उनकी बात मानी और वो मंडी में आए और उन्होंने हमारी समस्याओं को बहुत बारीकी से सुना। एक दफ़ा फिर आपके सामने भाई साहब को फिर कहना चाहता हूँ कि मंडी में जो जिम्मेदारों के माल आ रहे हैं उनको वो सही तरीके से सैदरवाड़ा परचेज कर रहा है, कट लगा के ले रहा है, लेकिन जब सैदरवाड़े का माल सैदर में पहुंच जाता है ना, तो मार्केटिंग बोर्ड उनके 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए की चालान काटता है कि आप इसके फीस भरो, जबकि माल वो डीए फंसी गई होता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि माल मंडी का सैदरवाड़ों के पास जाने दें, जैसे बिक रहा है वैसे रोज का रोज उठे और उसके हिसाब इसको एक जब परचेज आए उसके बाद इसको ऑनलाइन कर दें। सारा काम बिल्कुल ऑनलाइन हो जाएगा, इसमें सरकार की कोई चोरी नहीं है, मंडी का काम बिल्कुल सही।